हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जिस घर में तुलसी होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के लगे होने से परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। घर में खुशियों का वास होता है। घर से नेगेटिविटी दूर होती है। घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। तुलसी सेहत से लेकर सौभाग्य तक को मजबूत बनाती है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ पर नियमित उस पर जल चढ़ाना अनिवार्य होता है। लेकिन तुलसी पर जल चढ़ाते समय हम छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि तुलसी पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है? तुलसी पर जल चढ़ाते समय हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? अगर तुलसी पत्र आप तोड़ते हैं तो उसमें भी हमें तुलसी मंत्र का कुछ उच्चारण किया जाता है। तुलसी पर दिया जलाते समय, स्तुति करते समय किन मंत्रों का जाप करना है, यही आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ इसी प्रकार से बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो उस पर नियमित रूप से जल चढ़ाना अनिवार्य है। लेकिन जल देने से पहले हमें सूर्य देव को जल अर्पित करना ज़रूरी होता है। जी हाँ, सूर्य को जल चढ़ाना सबसे पहले ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप तुलसी पर जल चढ़ा सकते हैं। और सूर्य को जल चढ़ाते समय आपको हमेशा तांबे का लोटा या पीतल के लोटे का उपयोग करना है। स्टील के लोटे का आप यूज़ ना करें। और जब भी आप सूर्य भगवान को जल दें तो उसमें थोड़ा सा मीठा गुड़, चीनी, शक्कर या सिंदूर अवश्य डाल लें, क्योंकि सूर्य भगवान को मीठा और लाल रंग सबसे अधिक प्रिय है। जब आप सूर्य भगवान को जल दें तो आप ओम सूर्याय नमः का उच्चारण कर सकते हैं। और जल देते समय 7 बार आपको लोटे से धीरे धीरे सूर्य भगवान को जल देना है। इसके बाद आप तुलसी पर जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो सुबह सुबह उठ करके जब आप तुलसी पर जल चढ़ाएं तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। आप नोट कर लीजिएगा। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरह नित्य तुलसी त्वं नमोस्तुते। जल चढ़ाते समय आपको 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि तुलसी पर जल कैसे देना चाहिए। जब भी आप तुलसी पर जल दें तो सबसे पहले आपको तुलसी की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, जड़ में सबसे पहले जल चढ़ाना है। उसके बाद धीरे 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 करके आप ऊपर की तरफ जल चढ़ाते हुए आए। और जब भी आप तुलसी पर जल चढ़ाएं, जब आप एक बार जल चढ़ा दें तो हमेशा तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग अब ये कहेंगे कि हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, आंगन है, बालकनी है जहाँ पर आपने तुलसी का पौधा रखा है वहाँ पर स्पेस नहीं है। तो जहाँ पर भी आप खड़े होकर जल दे रहे हैं वहीं पर आप परिक्रमा कर लीजिए, घूमकर परिक्रमा कर लीजिए और तुलसी में जल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद फिर से आप परिक्रमा कीजिए, फिर आप तुलसी में जल चढ़ाइए। इसी तरीके से आप 3 बार, 7 बार, 5 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं, 11 बार तुलसी पर परिक्रमा करते हुए जल चढ़ाना है आपको। और जो मैंने आपको मंत्र बताया है उस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वं नमोस्तुते। ये तो हो गई हमारी जल चढ़ाने की बात कि किस तरीके से जल देना है। जल हमेशा जड़ से ऊपर की ओर देना है और इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। 3 बार आपको तुलसी की परिक्रमा करनी है। अब बात करते हैं कि तुलसी पर कब जल नहीं देना चाहिए। देखिए, रविवार के दिन, एकादशी के दिन और जब कभी भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो उस समय तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को इस समय छूना भी वर्जित माना जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं तुलसी पत्र तोड़ते समय किन मंत्रों का उच्चारण करना है। देखिए, कहते हैं जब हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं या विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो इनकी पूजा में तुलसी पत्र का एक विशेष महत्व होता है। इनके बिना, तुलसी पत्र के बिना लड्डू गोपाल की पूजा अधूरी मानी जाती है, विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु भगवान को जब भी तुलसी चढ़ाएं तो उस पर आप थोड़ा सा चंदन ज़रूर लगा लीजिएगा। ठीक है। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके घर में हमेशा बरकत होती है। और लड्डू गोपाल के भोग में भी तुलसी हमेशा चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना वो अपना भोग स्वीकार नहीं करते। तो हम बात कर रहे थे कि तुलसी पत्र तोड़ते समय हमें किस मंत्र का जाप करना है। देखिए, जब भी आप तुलसी पत्र को तोड़े तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। नारायणस्य पूजार्थ चिनौमि त्वं नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते समय आपको तुलसी पत्र तोड़ने हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि तुलसी पर दिया जलाते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। स्तुति मंत्र क्या है?
देखिए सब दिन एक से नहीं होते हैं, हमारे दिनों में उतार चढ़ाव या ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी हमें खुशियाँ मिलती हैं, कभी हमें दुख मिलते हैं, कभी हमारा मन किसी काम को करने के लिए करता है, जब हम दुखी होते हैं तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हमें एक ज़रूरत होती है कि ऐसी ऊर्जा की, एक ऐसी शक्ति की जो हमारे मन के अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करे और हमारा मन को एकांत करे, हमारे मन को शांत करे। तो ऐसे में आप सुबह शाम हमेशा तुलसी पर दिया अवश्य जलाएं। जब ये आप उपाय करेंगे आप इस अपने अंदर एक अलग से ऊर्जा का देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा आ रही है और आपका मन शांत हमेशा रहेगा। तो जब भी आप तुलसी पर दिया जलाएं सुबह के समय और शाम के समय, तो आप गाय की, अगर आपको गाय का देसी घी मिल जाता है तो उसका दिया जलाना अच्छा होता है। अगर वो भी ना हो तो आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। तिल के तेल का दिया भी उतना ही शुद्ध माना जाता है। और दिया जलाते समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। देवी त्वय निर्मिता पूर्वमचितसि मुनीश्वरे नमो नमस्तुते तुलसी पाप हर हरिप्रिये। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको तुलसी पर जब आप दिया जलाएं तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी छोटी सी जानकारी कि जो हम तुलसी पूजा करते समय हम जाने अनजाने गलतियां कर जाते हैं, तो आगे से जब भी आप अगर तुलसी की पूजा करते हैं तो इन चीज़ों का आप अवश्य ध्यान रखें। इसके आपको सकारात्मक फल देखने को ज़रूर मिलेंगे और आप अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव देख सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी तरीके की और छोटी छोटी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।